MNS। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आप सभी को हैप्पी होली। तो आइए देखते हैं होली के खास अवसर पर खास खबरें। बरसाना की तरह खास है गोरक्ष नगरी की होली। शोभा यात्राओं में नजर आता है समतामूलक समाज का प्रतिबिंब। बरसाना की तरह ही गोरक्ष नगरी की होली खास है। दर्शकों से होली का दहन व होलिकोत्सव शोभा यात्रा में गोरक्ष पीठ की सहभागिता ने कहा कि रंग पर्व को समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शहर की 2 महत्वपूर्ण शोभा यात्राओं में सम्मिलित होते हैं। इन शोभा यात्राओं में सामाजिक समरसता और समतामूलक समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। गोरखपुर में होली के अवसर पर 2 प्रमुख शोभा यात्राएं निकलती है। एक होलिका दहन की शाम पांडेय हाता से होलिका दहन उत्सव समिति की तरफ से तो दूसरी होली के दिन श्री होलिकोत्सव समिति व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले। इस वर्ष भी दोनों शोभा यात्राओं में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजकों को सहमति प्रदान कर दी है। बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर रंग पर्व के आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता गोरक्ष पीठ के मूल में निहित संदेश के प्रसार का हिस्सा है। रंगों के प्रतीक रूप में उमंग व उल्लास का पर्व होली गोरक्ष पीठ के सामाजिक समरसता अभियान का ही एक हिस्सा है। गोरक्ष पीठ की विशेषताओं में छुआछूत, जाति भेदभाव और उच्च नीच की खाई पाटने का जिक्र सतत होता रहा है। समाज में विभेद से परे लोक कल्याण ही नाथ पंथ का मूल है और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ब्रह्मलीन महंत अविद्यनाथ द्वारा विस्तारित इस अभियान को वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होली पर घर ले आए ये 5 शुभ चीज, बरसेंगी माँ लक्ष्मी की कृपा। होली पूरे देश में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला खास त्योहार है। यह हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। वही आज हम आपको 5 ऐसी अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली के दिन हर घर लाने से आपकी धन संबंधी तमाम दिक्कतें दूर हो सकती है। धातु का कछुआ। धातु शास्त्र में कछुए को शुभता का प्रतीक माना जाता है। होली के शुभ से बना कछुआ घर लेकर आ सकते हैं। इस कछुए की पीठ पर श्री यंत्र एवं कुबेर यंत्र होना चाहिए। जिस घर में धातु का कछुआ उत्तर दिशा में भीतर की ओर मुख करके रखा जाता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। कछुए को किसी पानी वाले बर्तन में स्थापित करना चाहिए। पिरामिड। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पिरामिड में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जिस घर या ऑफिस में पिरामिड होता है वहां अपार धन की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। इसका सटीक उदाहरण हमारे पुराने मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इनका बाहरी स्वरूप पिरामिड के आकार का है तथा ऐसे कई मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में शुमार है। आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार। होली पर अपने घर के मुख्य द्वार के लिए एक वंदनवार अवश्य लेकर आए। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार लेकर आ सकते हैं। इस वंदनवार को होलिका दहन के दिन सुबह के समय लगाए तो बेहतर होगा। कहते हैं कि मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार घर में नकारात्मक ऊर्जा ले प्रवेश को रोकता है। बांस का पौधा। होली के दिन यदि आप अपने ड्राइंग रूम या हॉल के लिए बांस का पौधा लेकर आए तो बड़ा ही शुभ होगा, मगर ध्यान रखें कि इसमें 7 या 11 स्टिक ही हो। बांस के पौधे को बहुत ही भाग्यवर्धक माना जाता है। जिस घर में यह पौधा रहता है वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। दीर्घायु के लिए भी घर में बांस का पौधा रखा जाता है। वास्तु देव की तस्वीर। घर अगर आपके घर में वास्तु दोष से जुड़ी दिक्कतें आ रही है तो घर में वास्तु देवता का चित्र या तस्वीर अवश्य लगाएं। इनकी तस्वीर को आप घर के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। घर में वास्तु देवता की उपस्थिति में स्वतः ही सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होलिका दहन के दौरान रखे इन जरूरी बातों का ध्यान। होली का त्योहार बहुत से लोगों को पसंद होता है क्योंकि ये वो त्योहार होता है जो रंगों से सजा होता है। यह हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। वही इस बार
होली बुधवार 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी तथा 7 मार्च को होली का दहन होगा। होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक होता है। 8 दिन लोग कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। बता दें कि होलाष्टक होलिका दहन के दिन तक रहता है, मगर इस दिन भी लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा होता है तथा इस दिन टोटकों और काले जादू से दूर रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर ढकना कहा जाता है। यदि आप होलिका दहन वाले दिन घर से बाहर निकल रहे हो तो सिर ढकना ना भूलें, क्योंकि काले जादू का सीधा प्रभाव सिर पर ही होता है। इस कारण सिर पर कपड़ा रख कर निकालें। अपने कपड़ों का ध्यान रखें। कहते हैं होलाष्टक के वक्त अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र में लोग कपड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो उसका ध्यान रखें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।